आईपीएल 2022 का फाइनल मैच कल गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। ये अपनी नौयत का वाहिद और मुनफरिद फाइनल मैच होगा क्योंकि गुजरात लायंस का ये पहला एडिशन था और पहले ही एडिशन में वो टॉप टीम बनने में कामयाब रही और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही। जबकि दूसरी जानिब बेंगलोर रॉयल चैलेंजर, जिसमें कई बड़े खिलाड़ी विराट कोहली, अब्राहम डिविलियर्स और इस तरह बहुत सारे बड़े खिलाड़ी खेले, लेकिन आज तक वो ये एजाज़ हासिल नहीं कर सकी और इस बार भी बेंगलोर की किस्मत यावरी ना हो सकी। दूसरी जानिब राजस्थान रॉयल, जिसने 2008 में खेला गया अवलीन आईपीएल एडिशन अपने नाम किया था, उसके बाद से अब तक वो एक बार भी ये एजाज़ अपने नाम नहीं कर सकी। उसके पास भी बेहतरीन मौका मौजूद है कि तवील इंतज़ार के बाद एक बार फिर वो चैंपियन बनने में अपना किरदार अदा करे और वो चैंपियन बनने में कामयाब हो जाए। अगर हम बात करें जो दो मद्दे मुकाबले टीमें हैं राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस, इनका अगर आमना सामना देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड और मौजूदा कारकर्दगी, तो देखने में ये आ रहा है कि ये मैच इंतहाई दिलचस्प होगा। यहाँ यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 5 एडिशन से यानी 2017 से ये आईपीएल ट्रॉफी जो है दो टीमों के दरमियान चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान एक फुटबॉल बनी हुई थी। एक बार वो टीम जीती थी, दूसरी बार वो जीत रही थी। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि मुंबई इंडियंस ने 2017 का टाइटल जीता, 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स ने, उसके बाद 2019 और 2020 के दोनों टाइटल्स मुंबई इंडियंस ने जीते, जिसके बाद 2021 में एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। लेकिन इस बार जो फाते टीम है वो बदलने जा रही है। इन दो टीमों के अलावा कोई और टीम होगी, वो राजस्थान रॉयल्स होगी या गुजरात टाइटंस होगी, इसका फैसला कल होगा। बहरहाल इस हवाले से हम इन दोनों टीमों का अगर रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसकी तवक्को है। अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो अब तक वो टॉप पोजीशन पर मौजूद है। 14 में से 10 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 4 मैचों में शिकस्त खाई है। 20 पॉइंट के साथ वो टॉप पोजीशन पर मौजूद है। इस तरह राजस्थान रॉयल्स ने 14 में से 9 मैचेस जीते, 5 मैचों में शिकस्त खाई और 18 पॉइंट हासिल किए। यही दो टीमें टॉप पोजीशन पर रहीं और क्वालिफायर में गो के दोनों टीमों का आमना सामना हुआ, जिसमें गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी थी। लेकिन अगले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलोर रॉयल चैलेंजर को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बहरहाल अगर हम दोनों टीमों का आखिरी रिकॉर्ड देखें तो आइन बराबर जा रहे हैं। आखिरी 5 मैचों में दोनों टीमों को 2-2 शिकस्तें हुई हैं और आखिरी जो 4 मैचेस हैं उनमें दोनों टीमों को सिर्फ 1-1 शिकस्त हुई है। यानी आखिरी 4 में से दोनों टीमें आइन बराबर 3-3 मैचेस जीत चुकी हैं और दोनों टीमों को अपने सेकंड लास्ट मैच में नाकामी हुई, लेकिन आखिरी मैच दोनों टीमें जीतने में कामयाब रही हैं। इसके अलावा अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए, क्योंकि गुजरात टाइटंस जो है वो पहला अपना एडिशन खेल रही है, इसलिए दोनों टीमों का ज़्यादा आमना सामना नहीं हुआ। सिर्फ 2 बार दोनों टीमें आमने सामने आई हैं और दोनों ही बार गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी है। यानी कि अभी तक सिर्फ गुजरात टाइटंस वह टीम है जो कि राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त कभी उनके खिलाफ नहीं हारी है, वरना राजस्थान रॉयल्स ने कम से कम एक फतह हर टीम के खिलाफ हासिल की हुई है। इसलिए जो नाकाबिल शिकस्त रहने का रिकॉर्ड है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, वो ज़्यादा फेवर कर रहा है गुजरात टाइटंस के लिए, जो अपने गुज़िश्ता दोनों मैचों में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दे चुकी है। इसके अलावा अगर हम दोनों टीमों की बैटिंग पावर का जायज़ा लें तो गुजरात टाइटंस जो है उनके हार्दिक पांड्या सबसे ज़्यादा 453 रन के साथ अपनी टीम के नुमायां स्कोरर हैं और छठे टॉप स्कोरर हैं टूर्नामेंट के। इसके अलावा डेविड मिलर, उनका भी 449 रन बना चुके हैं, 64 की एवरेज, 141 का स्ट्राइक रेट है। इस तरह उनके जो दीगर बैट्समैन हैं, शुभमन गिल 438 रन बना चुके हैं और वृद्धिमान साहा जो है 312 रन बना चुके हैं। ये उनके टॉप बैट्समैन हैं। बुनियादी तौर पर कोई एक बैटर बहुत बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, लेकिन हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर किसी हद तक अपनी टीम के नुमायां सतून हैं बैटिंग के एतबार से। अगर उनके बॉलर्स का जायज़ा लें तो मोहम्मद शामी 19 विकेटों के साथ सरफहरिस्त हैं और राशिद खान, जिनका तोती बोलता है T20 लीग्स में, वो 18 विकेटों के साथ अपनी टीम के दूसरे ना सिर्फ टॉप विकेट टेकर हैं बल्कि उनका जो इकनॉमी रेट है इंतहाई शानदार है। 6.73 रन अब तक दिए हैं उन्होंने टूर्नामेंट में औसतन। इसके अलावा लोकी फर्गूसन ने 12 विकेटें हासिल की हैं और दयाल ने 10 विकेटें हासिल की हैं। ये वो प्लेयर हैं जो कि अपनी टीम यानी गुजरात टाइटंस की जानिब से नुमायां बॉलर्स हैं। इन पर टीम ज़्यादा इन्हिसार करेगी, ख़ास तौर पर मोहम्मद शामी और राशिद खान के ऊपर। इसके अलावा अगर हम राजस्थान रॉयल्स की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो जोस बुटलर जो कि टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं और 4 सेंचुरियाँ बनाकर एक रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, जो कि एक किसी भी दुनिया की कोई भी टूर्नामेंट हो, एक टूर्नामेंट या सीरीज़ हो, उसमें सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड है। इससे पहले इनकी जो बराबर सेंचुरियाँ थी वो विराट कोहली ने बनाई थी आईपीएल 2016 में। इस तरह जो फॉर्म है जोस बुटलर की इंतहाई शानदार है। ये तारीख में या करियर में ऐसी फॉर्म सिर्फ एक ही बार गालबन मिलती है।
तो वो उन पर टीम ज़्यादा निसार करेगी। गुज़िश्ता मैच में बेंगलोर के खिलाफ उन्होंने अपनी टीम को फतह दिलाने में कलीदी किरदार अदा किया था। 60 गेंदों पर 10 चौकों और 6 छक्कों समेत 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली थी और फाइनल मैच में राजस्थान रॉयल्स को एक बार फिर अपने इसी टॉप बैट्समैन की जानिब से उम्मीदें होंगी कि ये बैट्समैन बड़ी इनिंग्स खेले ताकि वो 2008 के बाद एक बार फिर चैंपियन बन सकें। इसके अलावा जो दीगर बैट्समैन हैं उनमें सैमसन 444 रन बनाकर दूसरे टॉप स्कोरर हैं राजस्थान रॉयल्स के, और पडिक्कल जो है 374 रन बना चुके हैं। शिमरोन हेटमेयर ने 303 रन बनाए हैं, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है 157.81 है, इंतहाई शानदार स्ट्राइक रेट है। अगर छक्कों की बात करें तो जोस बुटलर 45 छक्के लगाकर सर फहरिस्त हैं और सैमसन ने 26 छक्के लगाए हैं, और उसके अलावा शिमरोन हेटमेयर ने 21 बार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका है। तो ये सूरत हाल है। देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स की जो बैटिंग लाइन है वो ज़्यादा बेहतर टच में दिखाई देती है गुजरात टाइटंस के मुकाबले में। और अगर हम बॉलर्स का जायज़ा लें तो राजस्थान रॉयल्स की जो सबसे टॉप स्कोरर हैं वो जसविंद्रा चहल हैं, 26 विकेटें हासिल की हैं। यहाँ यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो टूर्नामेंट का अब तक का टॉप बॉलर है और टॉप बैट्समैन है दोनों ही राजस्थान रॉयल्स से हैं। जोस बुटलर उसने सबसे ज़्यादा 824 रन बनाए हुए हैं, जबकि जसविंद्रा चहल ने 26 विकेटें हासिल की हैं, जो कि अब तक IPL 2022 में किसी भी बॉलर की मुश्तरका तौर पर दूसरे सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। इसके अलावा परिसद कृष्णा उसने 18 विकेटें हासिल की हैं, जबकि ट्रेंट बोल्ट 15 विकेटें हासिल करके अपनी टीम के नुमायां बॉलर्स में शामिल हैं। रविचंद्रन अश्विन जिनका इनिंग्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है, वो 16 मैचेस में 12 विकेटें हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनका जो एवरेज है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। 39.25 रन दिए फी विकेट के लिए और औसतन 7.35 रन दिए फी ओवर। ये सूरत हाल है टाइटंस की और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान। ये बड़ा मैच होगा। इससे पहले 14 IPL एडिशन खेले जा चुके हैं, जिनमें ये पहली बार होगा कि कोई ऐसी टीम जो कि पहली बार इवेंट खेल रही है पहले एडिशन के बाद, और वो चैंपियन बन सकती है अगर गुजरात टाइटंस ये एजाज़ अपने नाम कर ले। दूसरी जानिब राजस्थान रॉयल्स के पास बेहतरीन मौका मौजूद है। इसके बाद जो खिलाड़ी हैं उसके बाद मसरूफ़ हो जाएंगे अपनी अपनी इंटरनेशनल जो उनकी मसरूफियात हैं, सरगर्मियाँ हैं। भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचेस की होम सीरीज़ खेलनी है, जबकि इंग्लैंड टीम वापस चली जाएगी। फिर भारत और इंग्लैंड का मुकाबला होगा जुलाई में, जब दोनों टीमें टेस्ट मैच के अलावा वाइट बॉल के मैचेस भी खेलेंगी। यूँ इस एतबार से देखा जाए तो IPL जो इस बार चूँकि 10 टीमें थीं, ज़्यादा मैचेस खेले गए, 2 नई टीमों का इजाफा हुआ था, जिनमें एक गुजरात टाइटंस भी शामिल थी और दूसरी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स थी। सुपर जायंट्स की कारकर्दगी भी शानदार थी, वो भी प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही, लेकिन बहरहाल वो इससे आगे ना बढ़ सकी, जिसने 14 में से 9 मैचेस जीते और 5 मैचों में शिकस्त खाई थी, जो कि राजस्थान रॉयल्स के आइन बराबर कारकर्दगी थी ग्रुप मैचेस में, लेकिन इसके बावजूद वो कम नेट रन रेट की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी थी। यूँ दोनों नई टीमों ने IPL 2022 में, जो कि उनका पहला एडिशन था, उसमें शानदार कारकर्दगी दिखाई और दोनों ही टॉप 3 टीमों में शामिल रहीं। 18 पॉइंट हासिल किए थे लखनऊ सुपर जायंट ने, जो कि आइन बराबर थे राजस्थान रॉयल्स के। अब देखना ये है कि कल का जो मैच है इसमें कौन से खिलाड़ी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। राजस्थान रॉयल के बल्लेबाज जोस बुटलर के लिए नई तारीख रकम करने का मौका मौजूद है। अगर वो कल 25 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब हो जाए तो वो एक IPL सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने का डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उन्हें 25 रन दरकार हैं, जबकि अगर वो 151 रन की बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो जाएँ तो वो एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जो कि एक IPL सीज़न में दुनिया के किसी भी बैट्समैन, चाहे भारतीय हों या गैर मुल्की हों, उनमें सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड था, जो कि विराट कोहली के पास है, वो टूट सकता है। विराट कोहली ने 2016 में ये रिकॉर्ड कायम किया था। अब देखना ये है कि कल जो फतह की देवी है किस पर मेहरबान रहती है।